रुपए लगाकर, ठीक है, 80 रुपए में बेचते हैं उसको, ठीक है, 80 रुपए में बेचते हैं, तब हमको क्या होता है, हानि होती है। भाई सीधी सी बात है, जैसे मान लीजिए हम कोई चीज खरीदते हैं 100 रुपए की और उसको ज्यादा में बेचते हैं, 100 से ज्यादा में, ठीक है, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और अगर उसको 100 से कम में बेचते हैं तो क्या होगा, लॉस होगा, हानि होगी, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास क्या क्या होता है, देखो, एक तो हमारे पास होता है कॉस्ट प्राइस, क्या होता है, सीपी बोलते हैं उसको, कॉस्ट प्राइस, और हिंदी में इसको बोलते हैं क्रय मूल्य, ठीक है। ये क्या है, सीपी है, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, कोई चीज जब हम खरीदते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य, जब हम कोई चीज खरीदते हैं, ठीक है। एक होता है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, विक्रय मूल्य। इसका मतलब जब हम कोई चीज सेल करते हैं, बेचते हैं जब कोई चीज, ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य होता है, ठीक है। प्रॉफिट होता है, अब देखो यहां पर प्रॉफिट कब होगा, जब सेलिंग प्राइस बड़ा होगा किससे, कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। यानी कि भाई कोई चीज कम में खरीद के उसको ज्यादा में बेच दिया तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। या इस तरीके से लिख सकते हो आप इसको, अगर मैं सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करता हूं, किसमें से, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करता हूं, तो क्या बनेगा, प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करें लॉस की, हानि कब होगी लॉस, जब कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा सेलिंग प्राइस से, ठीक है। यानी कि हमने कोई चीज खरीद के उसको कम में बेच दिया है, ठीक है। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस क्या है, ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो बेचा कम में है तो क्या हो गया, हानि होगी। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करोगे तो क्या बनेगा, लॉस बनेगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब जैसे मान लीजिए वो कहता है कि 10% की बात करता है, ठीक है, 10% लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पर हमने फ्रैक्शन में सीखा था, क्या सीखा था फ्रैक्शन में हमने, कि जो 10% है इसकी जो फ्रैक्शन बनती है वो क्या बनती है, 1/10 ये बनती है, ठीक है। तो इस केस में हम नीचे वाला जो हमारा होता है परसेंटेज में हमने क्या सीखा था, कि वहां पर है ना, जो नीचे वाला होता है हमारा कुल मान होता है, क्या होता है, कुल मान। ऊपर वाली जो संख्या होती है वो दी गई या ली गई संख्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नीचे वाली संख्या को हम एज्यूम करेंगे, मानेंगे उसको क्या मानेंगे, यहाँ कॉस्ट प्राइस मानेंगे, क्या मानेंगे, कॉस्ट प्राइस। जो नीचे वाली वैल्यू होगी उसको क्या मानेंगे, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, क्रय मूल्य मानेंगे, यानी कि खरीदी है उतने में वो चीज। अब जो ऊपर है ये क्या होगा हमेशा, या तो ये लॉस होगा या ये प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर लॉस होता है तो क्या करोगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। और अगर प्रॉफिट होता है तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो यहां से अगर कॉस्ट प्राइस में हम क्या प्लस कर दें, प्रॉफिट प्लस कर दे तो क्या बनेगा, सेलिंग प्राइस बन जाएगा। ऐसे ही कॉस्ट प्राइस में से हम लॉस है तो माइनस कर दें तो क्या बन जाएगा, तब भी ये सेलिंग प्राइस बन जाएगा, ठीक है। क्लियर। इसी तरीके के क्वेश्चन करने हैं, बस इस चीज पे ध्यान में रख के चलना है। ये पता होना चाहिए ये आप लोगों को कि लॉस कब होगा और प्रॉफिट कब होगा। सभी के समझ में आ रही है चीजें। चलो क्वेश्चन लिखते हैं एक, बिल्कुल सिंपल सा है, लिख लो क्वेश्चन लिखो। यदि विक्रय मूल्य 750 रुपए है और क्रय मूल्य 400 रुपए है, तो बताओ लाभ होगा या हानि होगी, बताओ क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगी।
यहाँ पे एसपी बड़ा है कि सीपी बड़ा है? सेलिंग प्राइस बड़ा है, तो यानी कि उसने ज्यादा में बेच दी वो चीज, सेल ज्यादा में की है। खरीदी कितने में थी वो? 400 रुपए में। कॉस्ट प्राइस कितना है उसका? 400 रुपए। तो 400 में खरीद के कितने में बेच दी वो? 750 में। तो लाभ हुआ कि हानि होगी? लाभ होगा, ठीक है, प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर जो लाभ होगा वो क्या करोगे? 750 माइनस 400, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 350। 350 रुपए उसका क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है। आगे लिखो क्वेश्चन नेक्स्ट है, आप लोग करके दिखाएंगे। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 650 रुपए है। क्या है? सीपी है 650 रुपए, और उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, जो एसपी है, वो कितना है? 728 रुपए है। तो जल्दी बताओ करके क्या होगा ये? प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? क्या होगा? लॉस। लॉस कैसे होगा? अब ये क्वेश्चन है, क्रय मूल्य कितना है? 650 रुपए, और लाभ कितना है? 8%। तो यहां पर उसने पूछा क्या है? विक्रय मूल्य बताना है, क्या होगा? क्या बताना है? विक्रय मूल्य। तो उसके लिए मैंने बताया था परसेंटेज से उठा लो इसको भी। कितने परसेंट लाभ है? 8%। क्या है? लाभ है, ठीक है। 8% लाभ है, तो 8% की जो फ्रैक्शन बनाएंगे, क्या बनेगी इसकी फ्रैक्शन? 2/50, ठीक है। क्योंकि देखो, जैसे 8/100 करोगे, सॉरी, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 25 होगा, 25, ठीक है। तो 4 से काटोगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2/25 हो गया। अब ये जो 25 आया, ये क्या है? हमारा क्रय मूल्य, ठीक है। हमारा क्रय मूल्य आया 25 रुपए, उसका क्रय मूल्य कितना है? 650 रुपए। तो इसका कितना मल्टीपल हो जाएगा? ये काट डिवाइड करोगे 25 से 650 को, तो 25 दूनी 50, और 25 ठीक है 150, इस तरीके से, ठीक है। तो कितना गुना हो गया? 26 मल्टीपल हो गया इसका। तो यहां भी कितना गुना कर दो? 26। तो 26 दूनी 52, दोनों को क्या कर दो? प्लस। तो यहां हो जाएगा 2550702। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो फॉर्मूला लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, बस पता होना चाहिए कि नीचे वाला क्या है, ऊपर वाला क्या है। मैंने बताया, जैसे नीचे वाला जो है हमारा क्रय मूल्य है, ऊपर वाला हमेशा हमारा लाभ होगा या हानि होगी। तो इसने खुद बोला था लाभ है 8%, तो लाभ होगा तो वो उसमें प्लस हो जाएगा, ठीक है। हानि होती तो इसमें से ये क्या हो जाता? माइनस हो जाता, ठीक है। समझ में आ गया? जैसे लाभ तो सिंपल हो गया हमारा, ठीक है। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य, एसपी में से सीपी माइनस कर दो, ठीक है। दिया है तो परसेंटेज से निकाल दो। लाभ है तो प्लस करेंगे, हानि है तो माइनस करेंगे। जो वैल्यू दी होगी उसका मल्टीपल निकालेंगे डिवाइड करके, ठीक है। अब बात करते हैं लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। जो भी लाभ होगा तो क्या करेंगे हम? लाभ गुणा में 100 बटे में कॉस्ट प्राइस। याद रखो, जो लाभ होगा वो हमेशा, लाभ और हानि हमेशा किसके ऊपर होते हैं? कॉस्ट प्राइस के ऊपर होते हैं, ठीक है। क्योंकि कॉस्ट प्राइस अगर हमारे पास होगा तभी हम बता सकते हैं कि उस भाई वो चीज ज्यादा में बिकी है या उससे कम में बिकी है। तो लाभ और हानि हमेशा किसके ऊपर होते हैं? कॉस्ट प्राइस के ऊपर, ठीक है। अगर हानि प्रतिशत की बात करें तो वो भी किसके ऊपर होगी? क्रय मूल्य, ठीक है। तो हानि गुणा 100 बटे में क्रय मूल्य, इस तरीके से, ठीक है। नोट करो इसको भी। ये क्वेश्चन लिखो, कोई व्यक्ति है, उसने 75 रुपए में कुर्सी खरीद ली, ठीक है। कितने रुपए में खरीदी कुर्सी? 75 रुपए में, यानी कि कॉस्ट प्राइस है उसका, ठीक है।
और उसने उसको कितने में बेच दिया, 150 रुपए में बेच दिया। कितने में बेच दिया, 150 रुपए में। तो इसने पूछा है इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत। ठीक है, अब लाभ बताने के लिए पहले हमारे लाभ प्रतिशत बताने के लिए पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। जैसे यहाँ पे है लाभ, ठीक है, तो यहाँ पे लाभ कितना होगा, जो हमारा प्रॉफिट होगा वो किस कैसे निकालते हैं हम, एसपी माइनस करके सीपी। ठीक है, अब एसपी कितना है 150, ठीक है, और सीपी कितना है 75। अब 150 में से 75 को माइनस करोगे तो कितना आ गया, 75 आ गया। ठीक है, ये क्या आया हमारा, प्रॉफिट आ गया, लाभ आ गया। ठीक है, हमने बताना क्या है, लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो लाभ गुणा 100, लाभ कितना है हमारा 75 गुणा 100 बटे में कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है 75 ही है, तो 75 से क्या हो जाएगा, 75 कैंसल। तो लाभ प्रतिशत कितना हो गया उसका, कितने परसेंट लाभ हुआ उसको, 100%, यानी कि डबल में चली गई उसकी वो चीज। ठीक है, यहां से डायरेक्ट भी हम देख सकते हैं डबल हो गया ये इसका। समझ में आ गया। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, रमेश एक वस्तु को 12 रुपए में खरीद कर कितने रुपए में बेच देता है, 14 रुपए में। ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। तो सिंपल है, इसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 14 रुपए। ठीक है, तो 14 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 12, तो बराबर कितना आ गया, ये क्या था हमारा लाभ। बताना क्या था हमने, लाभ प्रतिशत। तो लाभ गुणा 100, तो 2 गुणा 100 बटे में कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना था 12 रुपए। ठीक है, तो इसको इस तरीके से काट लो, 2 एकम 2, 2 छिके 12, फिर 2 पे काट दे, 2 3 6, 2 पे काटा तो 50। ठीक है, तो 50 को 3 से भाग तो नहीं कर सकते, तो मिक्सड फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 एकम 3 कितना हो गया 20, 3 6 18, 16 से 2 बटे 3% लाभ आ गया उसका, लाभ प्रतिशत आ गया। ये क्या आ गया उसका लाभ प्रतिशत। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, एक वस्तु 590 रुपए में बेचने पर 18% का लाभ होता है। ठीक है, उसने यह वस्तु कितने में खरीदी थी। क्या बताना है उसका विक्रय मूल्य बताना है। ठीक है, क्या बताना है विक्रय मूल्य। तो यहां पर देखो मैंने बताया परसेंटेज दी हुई है, तो परसेंटेज से ही उठा लो क्वेश्चन को। ठीक है, तो कितने परसेंट लाभ है, 18% क्या हो रहा है उसको लाभ हो रहा है। तो 18% की जो फ्रैक्शन बनेगी वो क्या बनेगी 9 बटे 50। ठीक है, अब जो ये नीचे वाला है ये क्या है, मैंने बताया था ये क्या है कॉस्ट प्राइस। अब उसने क्या बोला है 18% का क्या हो रहा लाभ, तो ये क्या है लाभ है, ये प्रॉफिट है। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो 50 की चीज पे उसको 9 का फायदा हो गया, तो कितने की बिकेगी वो चीज, 50 प्लस 9 कितना हो गया 59, 59। हमारे हिसाब से कितना हुआ 59। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 590। अभी 59 का मान कितना है 590, तो कितने गुना हो गया है 10 गुना हो गया। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा कॉस्ट प्राइस था वो 50 था, तो ये भी कितने गुना हो गया 10 गुना। तो कॉस्ट प्राइस कितना था उसका 500 रुपए, यानी कि उसने कितने में खरीदी थी 500 रुपए में खरीदी थी। अगर ये पूछ ले कि उसका लाभ कितना था, तो लाभ कितना था इसको भी किससे गुना कर दो 10 से, तो 10 से गुना करोगे तो लाभ ही कितना आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। समझ में आ गया सभी को। ठीक है, बस ये पता होना चाहिए नीचे क्या है। ठीक है, लाभ है, ऊपर प्रॉफिट है या लॉस है, जैसे भी। ठीक है, नीचे क्या है कॉस्ट प्राइस है। एक वस्तु 440 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति
को 12% की हानि होती है। कितनी हानि होती है? तो उसकी हानि भी बतानी है यहाँ पर और क्रय मूल्य भी बताना है। ठीक है, तो परसेंट कितनी है इसमें? 12% है। ठीक है, और 12% की क्या हुई है? उसको हानि हुई है, इसका मतलब लॉस हुआ उसको। ठीक है, और 12% की फ्रैक्शन क्या बताई थी मैंने? 3/25। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे वाला मैंने बताया था, क्या है ये? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और ऊपर वाला क्या है? लॉस हो रहा है, उसको हानि हो रही है ना। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस होगा, मैंने बताया था सेलिंग प्राइस में क्या करेंगे? जब प्रॉफिट होगा तो प्लस कर देंगे, लॉस होगा तो माइनस करेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस में से क्या माइनस करना है? लॉस। कॉस्ट प्राइस कितना है? 25, लॉस कितना है? 3। तो कितने का हो गया ये? 22। हमारे हिसाब से कितना आया? 22। 22 की बेची है, और उसने कितने की बेची है? 440 की। ठीक है, तो इसका मान कितना हो गया? 440। ठीक है, अब 444 को 22 से भाग करके कितना आएगा? 22 दूनी 44, कितना आ जाएगा? 20। तो कितना मल्टीपल हो गया इसका? 20। तो इसको भी कितने से गुणा कर दोगे? 20 से। 25 दूनी 50, 500 हो गया। तो ये तो हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसको भी कितने से गुणा कर दो? 20 से, और 20 दिया कितना हो जाएगा? 60। हानि ये हमारी क्या हो जाएगी? हानि। ठीक है, यानी कि ठीक है, हाँ इस तरीके से हमने करना है। बस ये देखना है, नीचे वाला तो फिक्स रहेगा, जो कॉस्ट प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस ही रहेगा। ठीक है, नीचे वाला तो हमेशा क्या रहेगा? कॉस्ट प्राइस रहेगा। चेंज होगा तो सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू चेंज होगी, या तो वो प्रॉफिट होगा या तो फिर वो लॉस होगा। प्रॉफिट होगा तो कॉस्ट प्राइस में प्लस करके सेलिंग प्राइस आ जाएगा, और लॉस होगा तो कॉस्ट प्राइस में से माइनस करके सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर इस तरीके से ही हो जाएगा ये। ठीक है, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन भी? चलो ये देखो क्वेश्चन आगे। जैसे बोला 500 रुपए में खरीदी गई वस्तु कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो। ठीक है, कितना लाभ होना चाहिए उसको? 20% का। कितने रुपए में खरीदी थी उसने? वो 500 रुपए में। अब 500 में खरीद कर 20% का लाभ होने का मतलब क्या है? कि वो ज्यादा में बेचेगा उसको। ठीक है, तो यहाँ पर या तो इसका क्या करो, 500 का क्या निकाल लो? 20%। परसेंट हटाने के लिए बाय में कितना आ जाएगा? 100। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। 20 की 5 से गुणा करोगे 100 आ गया। 20 पंजे 100। ठीक है, यानी कि उसको 100 रुपए का लाभ होना चाहिए। 20% तो यही हुआ ना 500 का। तो बिकेगी कितने में? 500 में कितना प्लस कर दो? 100। तो यानी कि उसको 600 रुपए में बेचना पड़ेगा जब उसको 20% का लाभ होगा। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे जो है 20%, इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी? 1/5। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना है? 5 रुपए। 5 में खरीदी, यहाँ कितने में खरीदी है? 500 में। 5 में खरीद के उसको 20% के हिसाब से 1 का फायदा होगा, तो 5 की वस्तु को उसको कितने में बेचना पड़ेगा? 6 में। यहाँ खरीदी 5 में है, वहां 500 में, तो कितने मल्टीपल हो गया इसका? 100 मल्टीपल। तो ये भी कितना मल्टीपल हो जाएगा? तो यानी कि कितने रुपए में बेचेगा उसको? यानी कि विक्रय मूल्य आ जाएगा उसका 600 रुपये। ठीक है, तो 5वीं क्लास का तो आपका यही लेवल आएगा परसेंटेज के अंदर। ठीक है, ठीक है, वैसे तो परसेंटेज की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन आपके लेवल का इतना ही आएगा, इसमें इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है, यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन है, देखो, एक व्यक्ति 25 रुपए में पेन खरीदता है और 23 रुपए में बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि यहाँ पे लाभ होगा कि हानि होगी। तो यहाँ दिख रहा बिल्कुल 25 में खरीदी थी उसने और 23 में कम में बेच दी। ठीक है, तो 2 रुपए कम में बेची तो उसकी हानि हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर जो हानि होगी कितने रुपए की होगी हानि? कॉस्ट प्राइस तो था उसका 25 में खरीदी थी और उसने 23 में बेच दी। ठीक है, तो कितने रुपए की हानि हो गई उसको? 2। तो बताना क्या है? हानि प्रतिशत बताना है। ठीक है, तो हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा यहाँ पे? हानि गुणा में 100 बटे में
क्रय मूल्य, ठीक है, क्योंकि हानि और लाभ हमेशा किसके ऊपर होंगे, क्रय मूल्य के ऊपर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हानि कितनी है, 2 की, गुणा में कर दिया 100, और क्रय मूल्य कितना है 25, 25 में खरीदा था ना उसने पेन, तो क्रय मूल्य कितना हो गया 25, तो 25 एकम 25, 25 चौके 100, और 4 दूनी 8, तो हानि प्रतिशत कितनी हो गई उसको 8% हो गया, ठीक है। समझ में आई बात। तो इस तरीके से करनी है। अभी ये क्वेश्चन है, एक दुकानदार को एक वस्तु को 150 रुपए में बेचने पर 25% की क्या होती है, हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो परसेंटेज दे रखी, इसमें परसेंटेज से ही उठा लो इसको, ठीक है। कितने परसेंट की हानि हो रही है उसको, 25% की हानि हो रही है, ठीक है। तो 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो क्या होगी, क्या बनेगी 1/4, ठीक है। अब 4 रुपए की वस्तु पे 25% के हिसाब से 1 रुपए की हानि हो गई, तो कितने में बेचेगा उसको, 4 रुपए पे 1 रुपए की हानि होगी, तो कितने में बिकेगी उसकी वो वस्तु, 3 रुपए में, ठीक है। तो 4 की वस्तु को उसने कितने में बेच दिया, यहाँ 3 रुपए में, ठीक है। अब ठीक है, 4 रुपए की जो वस्तु थी उसने कितने रुपए में बेच दी, 3 रुपए में, 1 रुपए की हानि होगी 25% के हिसाब से, ठीक है। क्योंकि ये जो नीचे वाला बताया हमने ये क्या है, ये है कॉस्ट प्राइस, ऊपर ये हानि है, और ये हमारा क्या है, ये है सेलिंग प्राइस, ठीक है। हमारे हिसाब से सेलिंग प्राइस कितने रुपए है, 3 रुपए, क्वेश्चन में कितना है 150 रुपए, तो 3 का मान कितना हो गया 150, कितने गुना हो गया 50 गुना हो गया, तो कॉस्ट प्राइस भी कितने गुना हो जाएगा 50, तो 50 चौके 200, यानी कि 200 रुपए की वस्तु थी वो, जिसको उसने कितने में बेचा था 150 रुपए में बेचा था, और उसको 25% का लॉस हुआ था, 25% की हानि हुई थी, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन। इसी तरीके से होंगे सारे के साथ। देखो मैंने बताया जैसे जो परसेंटेज है, परसेंटेज से जो भी फ्रैक्शन बनेगी, जो हमारी नीचे वाली वैल्यू होगी वो तो हमारा होगा कॉस्ट प्राइस, ऊपर वाली जो वैल्यू होगी हमारी वो हमारा क्या होगा, लॉस या प्रॉफिट। जैसे मान लीजिए था 25% है, ठीक है, इसको मैंने लिखा 1/4, जो नीचे वाला 4 है ये परसेंटेज में मैंने बताया था कुल मान होता है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या होगा, कॉस्ट प्राइस, हमेशा क्या रहेगा ये कॉस्ट प्राइस, ऊपर वाला हमेशा क्या रहेगा प्रॉफिट या लॉस, ऊपर वाला हमेशा क्या रहेगा प्रॉफिट या लॉस। अगर प्रॉफिट होता है, ठीक है, या अगर प्रॉफिट अगर होता है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो सेलिंग प्राइस होगा कॉस्ट प्राइस में क्या प्लस कर देंगे प्रॉफिट, ठीक है। और जो अगर लॉस हुआ यहाँ, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस में से क्या माइनस कर देंगे लॉस, ठीक है। अगर प्रॉफिट होता तो मैं क्या करता, यहाँ पे ये प्लस कर देता 1, अब तो यहाँ लॉस हो रहा है ना लॉस, तो लॉस को क्या करोगे इसमें से माइनस। अब 4 रुपए की चीज पे 1 रुपए का लॉस हो रहा है, तो कितना होगा उसका सेलिंग प्राइस 3 रुपए। क्वेश्चन में कितना था 150, तो 150 को 3 से भाग करा, कितना मल्टीपल आ गया उसका 50, तो ऐसे ही इसको भी कितने से मल्टीप्लाई करोगे 50 से, तो 50 के 200। अगर वो पूछता है हानि कितनी हुई, अब हमारे हिसाब से कितनी हानि हुई, 1 की हानि हुई, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 50 से, तो हानि कितनी आ जाएगी उसकी। तो इस तरीके से वो हानि भी पूछ सकता है और क्रय मूल्य भी पूछ सकता है, ठीक है। आगे समझ में, इसी तरीके से करनी है क्वेश्चन।